आज हम इस वीडियो में वास्तव के 1.5 फुटिया की बात करेंगे। जी हाँ, संजय नार्वेकर, जिनको वास्तव फिल्म से एक खास पहचान मिली थी। उनके 1.5 फुटिया वाले रोल ने उन्हें खूब शोहरत दिलवाई। आज हम उन्हीं के करियर और ज़िंदगी की बात करने वाले हैं। मराठी कलाकार सदा से भारतीय सिनेमा को आगे की ओर धक्का देते रहे हैं। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र एक मराठी रंगमंच के कलाकार दादा साहेब फाल्के ने बनाई। पहला नेशनल अवार्ड भी मराठी फिल्म को ही मिला। नाना पाटेकर, रीमा लागू, अतुल कुलकर्णी और अमृता सुभाष सरी के समर्थ मराठी कलाकारों ने हिंदी फिल्मों में अपनी एक नई छाप छोड़ी है। छाप छोड़ने से याद आया कि ऐसी तमाम फिल्में बनती हैं जिसमें हीरो के साइड किक का किरदार निभाने वाले अभिनेता जबर लोकप्रियता पाते हैं। संजय दत्त के मुन्ना भाई के सर्किट को ही ले लीजिए, जिसका रोल अरशद वारसी ने निभाया था। पंचायत के देख रहा है ना विनोद, मुद्दे को कैसे भटकाया जा रहा है, इनको ही देख लीजिए। ये सब साइड सपोर्टिंग रोल हैं जिनको अच्छी खासी लोकप्रियता मिली। 20वीं सदी के उतरते उतरते संजय दत्त ने 11 फ्लॉप फिल्मों के बाद एक बड़ी हिट दी। नाम था वास्तव। इस फिल्म ने संजय दत्त के करियर को तो ऊंचाई दी ही, कुछ मराठी कलाकारों के भाग्य को भी नए सिरे से लिख दिया। मराठी फिल्मों में आए मांजरेकर ने इस फिल्म में पूरी मराठी मंडली उतार दी और सबने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस भी दी। रीमा लागू को हिंदी सिनेमा में इस फिल्म ने अमर कर दिया। शिवाजी साटम, नम्रता शिरोडकर के काम को भी सराहा गया। इन सबसे इतर एक और मराठी अभिनेता संजय नार्वेकर को वास्तव ने खास पहचान दी। उनके 1.5 फुटिया वाले रोल ने खूब शोहरत कमाई। आज हम उन्हीं के करियर पे बात करेंगे। 1962 भारत चीन सीमा पर तनातनी, एक तरफ युद्ध हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, खून की होली खेली जा रही है। दूसरी तरफ एक मराठी परिवार में खुशी का माहौल है, क्योंकि सिंधुदुर्ग जिले में रहने वाले उस मराठी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया संजय। पिता सरकारी नौकरी में थे। बच्चा बड़ा हुआ तो वहीं कस्बे के स्कूल में दाखिला करवा दिया। पढ़ने में खास रुचि नहीं थी, घर से कोई प्रेशर भी नहीं था, बस पास होना था। पास होते होते कॉलेज पहुंच गए। कहते हैं संजय को अभिनय में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो इसे करियर के तौर पर कभी नहीं देखते थे। हाँ, उन्हें नई नई चीज़ें करने का शौक जरूर था। कॉलेज के दिनों में उनके एक दोस्त के नाटक ग्रुप को एक्टर की ज़रूरत थी, पर वो मिल नहीं रहा था। और कुछ ही दिनों बाद इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन था। दोस्त ने एक्टिंग करने का आग्रह किया, संजय टाल नहीं सके। दोस्त ने उन्हें नाटक के डायरेक्टर के सामने पेश किया। डायरेक्टर चंद्रकांत पाटिल ने पूछा, बिना अभ्यास के नाटक के संवाद बोल पाओगे? संजय ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, जरूर बोल लूँगा। संजय को रोल मिल गया और नाटक कोलिया राजा को कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला। बहरहाल ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। संजय नार्वेकर इस घटना को किसी दूसरी तरह बताते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले कॉलेज के दिनों में उन्होंने पाटिल जी के साथ काम किया, वहीं पर अभिनय के गुण सीखे। और वो यह भी कहते हैं कि हालांकि अभिनय कोई सिखा नहीं सकता, आपको बैक स्टेज और लाइटिंग सिखाई जा सकती है, लेकिन एक्टिंग अंदर से आती है। संजय कॉलेज में एक के बाद एक नाटक कर रहे थे, अब सिर्फ अभिनेता के तौर पर नहीं बल्कि एक निर्देशक के तौर पर भी। इसी दौरान एक प्ले होना था जिसमें किसी गुंडे के रोल के लिए एक एक्टर की ज़रूरत थी। संजय कहते हैं कि उनके चेहरे पर तो गुंडा छपा हुआ ही है। चंद्रकांत पाटिल ने सिफारिश की और वो निर्देशक के पास पहुंच गए। रोल मिल भी गया। उन्हें पहली बार उस रोल में एक्टिंग करने के लिए पैसे भी मिले। शौकिया रंगमंच करने वाले संजय अब प्रोफेशनल हो चुके थे। अब मौका आया एक बड़े प्ले ऑल द बेस्ट में लीड रोल करने का। उस प्ले में 3 प्रमुख किरदार थे, एक जो बोल नहीं सकता, दूसरा जो देख नहीं सकता और तीसरा जो सुन नहीं सकता। संजय को डेफ का किरदार ऑफर हुआ। संजय ने स्वीकार कर लिया। हालांकि शुरू में उन्हें इस किरदार में ढलने में परेशानी हुई। उनके साथ काम कर रहे अंकुश चौधरी और भरत जाधव कुछ न कुछ शरारती आवाज़ निकाल देते और स्टेज पर संजय उस आवाज़ को सुनने लगते। लोग कहते ये तो सुन नहीं सकता और शख्स सुन कैसे रहा है। आगे चलकर उस किरदार में खुद को ऐसा रमाया कि उसके 1000 शोज़ किए। इसके बाद संजय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रंगीला रंगीला रे, खेमेली, बाजीराव मस्त एमआई और अम हीरो रे जैसे ढेरों मराठी नाटकों में उन्होंने काम किया।
जो आज तक बदस्तूर जारी हैं। फिल्मों में संजय का पदार्पण 80 के दशक में ही हो गया था। 1987 में आई राज बब्बर नाना पाटेकर स्टारर अंधा युद्ध कैमरे के सामने उनका पहला डेब्यू था, पर इसके करीब 10 साल बाद तक उन्हें कोई फिल्म नहीं मिली। उनकी अगली फिल्म 1998 में आई नवसाचे पोर, ये उनकी पहली मराठी फिल्म थी। बाद के दिनों में उन्होंने टेलीविज़न पर काम करने का मन बनाया। 1999 में अलग अलग कहानियों पर आधारित गुब्बारे नाम के टीवी सीरियल में भी काम किया। छोटे पर्दे की शुरुआत अभी हुई ही थी कि उनके करियर का टर्निंग पॉइंट आ गया। 1999 में आई वास्तव ने बॉक्स ऑफिस पर तो तहलका मचाया ही, साथ ही इसमें नार्वेकर के रोल में 1.5 फुटिया ने भी तहलका मचाया। इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। उसी रोल के चलते संजय आज बड़े नाम हैं। वास्तव का पहला शूट शेड्यूल शुरू हो चुका था। 1.5 फुटिया के रोल में किसी को फाइनल नहीं किया गया था। शूटिंग के दौरान महेश को नार्वेकर की याद आई और उन्होंने उनको बुलावा भेजा। नार्वेकर उनके ऑफिस पहुंचे, ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गए। दूसरे ही दिन फिल्म के सेट पर मड आइलैंड पहुंचे। जब संजय दत्त शूट पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, नार्वेकर सीढ़ियों पर एक कोने में बैठे हैं। उन्हें किसी ने कुर्सी तक ऑफर नहीं की। संजय दत्त नाराज हो गए। स्पॉट बॉय को बुलाकर उन्हें कुर्सी दिलवाई। अपने मैनेजर से कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव के बाद संजय नार्वेकर आगे ही बढ़ते चले गए। बागी, हंगामा, जोड़ी नंबर 1 समेत एक के बाद एक करीब 30 फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों के साथ वो मराठी फिल्में भी कर रहे थे। जहां एक तरफ बॉलीवुड में उन्हें सपोर्टिंग रोल मिल रहे थे, दूसरी ओर मराठी फिल्मों में लीड रोल मिल रहे थे। इस कारण वो मराठी फिल्में करने में ज़्यादा व्यस्त थे। हिंदी फिल्मों से उनकी दूरी बढ़ती ही चली गई। उन्होंने 9 महीने 9 दिवस, खबरदार, सरीवर सारी, अगबाई, अरेच्चा जैसे ढेरों सफल मराठी फिल्मों में काम किया। अगबाई अरेच्चा में उनका रोल ऑल द बेस्ट नाटक में निभाए उनके रोल से बिल्कुल उलट था। वहाँ किरदार को कुछ सुनाई नहीं देता था और यहाँ किरदार को मन की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। संजय नार्वेकर फिल्में करते रहे, टेलीविज़न करते रहे और इसी के साथ रंगमंच भी जारी रखा। उनका मानना है कि रंगमंच अपने अभिनय कौशल को बढ़ाने और अपनी क्षमताओं को सुधारने का मौका देता है। नाटकों में एक्टिंग करना एक प्रयोग की तरह होता है। आप हर शो में कैरेक्टर के साथ खोज और प्रयोग कर सकते हैं। वो आज भी रंगमंच करते हैं। मराठी फिल्मों और सीरियल में काम करते हुए उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी दोबारा दस्तक दी। 2020 में वो नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म सीरियस मैन में नजर आए। उनका सबसे हालिया काम है हिट द फर्स्ट केस, जिसमें संजय राजकुमार राव के साथ एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए थे। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि वास्तव फिल्म आपने देखी या नहीं देखी और उसमें संजय नार्वेकर का रोल 1.5 फुटिया का आपको कैसा लगता है। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।